फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD extend it intersect BC at P। तो हमें ABC और BDC जो ट्राइंगल है वो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, और जो AD है वो उसे एक्सटेंड करा P तक, BC पे वो वहां जाके मिल रहा है। तो हमें ये चार चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है कि ABC और DBC दोनों की दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB और AC इक्वल है और BD और DC आपस में इक्वल है। ये हमें गिवन है। अब फर्स्ट चीज हमें प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। तो AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है DC के और AD इक्वल है AD के, यानी कि ये तो कॉमन साइड है और ये दोनों हमें क्या है, गिवन है। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड वाला क्या है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ACP से, यानी कि ABP और ACP ये बड़े वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं तो AB और AC ये दोनों तो पहले से ही इक्वल है, हमें गिवन दिया हुआ है। और एंगल BAP और एंगल CAP ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, अभी हमने प्रूफ करा कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो छोटे दोनों ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो सारे एंगल से सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CP CT से। फिर AP और AP दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि कॉमन साइड है। तो कौन सा लगा यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब थर्ड वाले पे आते हैं, वो क्या है, AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल D को। तो अभी हमने देखा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम इसे आराम से कह सकते हैं कि जो AP ने एंगल A को बाइसेक्ट करा है। बाय CP CT एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, तो AP बाइसेक्ट एंगल A, ये आराम से हो गया। अब देखते हैं एंगल D और ये वाले एंगल को। तो उसके लिए हमें इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल PDC, ये दोनों ट्राइंगल में देखते हैं तो BD इक्वल है DC के, ये हमें गिवन है, और BP इक्वल है DC के। कैसे, CPCT का यूज करेंगे। जब ये बड़ा ट्राइंगल और ये वाला बड़ा ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो BP और PC तो आराम से इक्वल होंगे, और जो AP है, सॉरी DP है, वो दोनों की दोनों एक दूसरे के कॉमन है। तो यहाँ पे बाय साइड 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 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, साइड 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 प्रॉपर्टी का यूज करा तो ट्राइंगल
BDP is congruent to triangle CDP। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि BDP एंगल और एंगल CDP दोनों की दोनों CPCT के थ्रू आपस में इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल D। ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब फोर्थ वाला पार्ट हमसे बोला गया था कि हमें प्रूफ करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो परपेंडिकुलर तो प्रूफ पहले बाद में करेंगे, हम बाइसेक्टर आराम से प्रूफ कर देंगे। कैसे कि हमें पता है BP और PC दोनों के दोनों आपस में इक्वल है CPCT के थ्रू। अब परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं। तो अभी हमने प्रूफ करा कि ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PCDP के। तो एंगल DPB इक्वल होगा एंगल DPC के। और बाय लीनियर पेयर का अगर हम यूज करेंगे तो एंगल DPB और एंगल DPC का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो एंगल DPB प्लस इसे भी लिख देते हैं DPB, ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। ये हो गया 2 एंगल DPB इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल DPB इक्वल आ गया 90 डिग्री के। अब ये एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गया, दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल DPC इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अब कि AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of triangle isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, then show that। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, गिवन है हमें कि जो ये ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल है और AD एक एल्टीट्यूड है। डायग्राम में हमें बोला है कि जो एंगल ये है वो 90 डिग्री के एंगल है, तो हमें बताना है कि AD ने BC को बाइसेक्ट करा है। तो उसके लिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में देखते हैं तो AB और AC दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। और एंगल ADB और एंगल ADC दोनों की दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और जो AD साइड है वो दोनों में कॉमन है। तो अब हम बोल सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय राइट हाइपोटेनियस साइड प्रॉपर्टी का यूज करके, राइट हाइपोटेनियस साइड का प्रॉपर्टी का यूज करके ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। तो BD इक्वल टू DC, ये दोनों CPCT के थ्रू इक्वल हो गए। अब जब दोनों आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AD बाइसेक्ट BC, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब फर्स्ट वाला पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है कि एंगल A को भी AD ने बाइसेक्ट करा है। तो जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है तो CPCT के थ्रू एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, ये एंगल भी आपस में इक्वल। तो हम इसकी हेल्प से बोल सकते हैं कि AD ने बाइसेक्ट करा है किसको, एंगल A को। ये सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया।